अरबों खरबों रुपए की संपत्ति घर में गड़ी है, लेकिन पता नहीं है, तो बेचारा 12,000 की नौकरी करके कर्जा ले लेके मारा जा रहा है। ऐसे अरबों खरबों से भी कई अनंत अनंत सामर्थ्य तुम्हारे आत्मदेव में, आत्म सुख है, लेकिन कृपण लोग ये बाहर के खिलौने पकड़ पकड़ के परेशान हो रहे। सब कुछ चला जाए फिर भी आप आनंद स्वरूप हैं। कितना भी कुछ मिल जाए फिर भी आपके अपने आत्मा के आगे वो मिला हुआ बहुत नगण्य है, तुच्छ है। 1000 करोड़ मिल जाए, लाख करोड़ मिल जाए, अरब करोड़ मिल जाए, लेकिन अगर आत्मदेव नहीं मिला तो आप कृपण लोगों में चले जाओगे। जैसे मूर्ख बच्चे खिलौने पकड़ते हैं और फिर सूझबूझ से वंचित रह जाते हैं। बच्चा है 2, 4, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का, तो खेले। 80 साल का बूढ़ा वही खिलौने से खेले तो कृपा है ना, उसने छोड़ा नहीं, छोटे खिलौने छोड़े नहीं तो बड़ी समझ आई नहीं। ऐसे ही संसार छोटे खिलौने हैं, आप बड़ी समझ के धनी हो जाओ, मन के साक्षी हो जाओ, दुख के साक्षी हो जाओ, चिंता के साक्षी हो जाओ। तो साक्षी के भी साक्षी हो जाओ। तो ऐसी एक ऊंची अवस्था उदालक ने ऐसे दिन कब आवेंगे, ऐसा सोचते सोचते ऐसे दिन में पहुंच भी गया। हम भी घर में थे तो कईयों को देखते कि ये सेठ बनने में भी देखो बेचारे दुखी हैं। ऐसा अपने को तो किसी संत को देखते तो ऐसा दिन कब आएंगे कि हम भगवान को पाएंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, ऐसा संकल्प होता था। तो ऐसी जगह पे पहुंच गए। तो आप जो सोचते हैं देर सबेर वहां पहुंच जाते हैं। तो कभी ऐसा ना सोचें कि मैं बापू बन जाऊं, उसमें मेहनत है, मैं कौन हूं उसको पालूं। तो बापू से भी कम मेहनत में बापू बन जाओगे। बापू खाली बाहर से बापू बनना नहीं, बापू जिससे बापू है उस आत्मदेव को जान लूं, जो हाजरा हजूर है, जो सुख के समय भी मेरे साथ है, दुख के समय भी मेरे साथ है, सपने में भी जो मेरे साथ है, सपने की चीजें जो बनाता है और फिर बिगड़ जाती, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है, जागृत आता है बदल जाता है, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है, गहरी नींद आती और चली जाती, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, उसको मैं रूप में मैं कब जानूंगा। ऐसा दिव्य संकल्प करोगे तो कृपणता छूट जाएगी। जेकर मिले त राम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। साईं दया करियो, धंधो सुठो हले। अरे कृपण ये क्या फालतू चीजें मांगता है, वो तो चलता रहेगा। पूनम व्रतधारी है, साईं का चेला है। हाँ बोले साईं पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले तो छोटा सा मकान था, अभी अच्छा फ्लैट है, पहले थोड़ा धंधा था, अभी अच्छा है, लेकिन अभी जरा मंदी है। अरे मंदी है तो तेजी हो जाएगी तो क्या मिल जाएगा कृपण, तू तो आत्मा को पाले ना। कंजूस, जो जगत को छोड़ता नहीं वो कंजूस है, समझ गए। जो जगत की चीजों को और जगत की आसक्ति को नहीं छोड़ता है वो, उसको एक गाली है, कंजूस, मीठी गाली है। और उदार कौन है कि जो कुछ है वाह वाह, जो मिला वाह वाह, जो है वाह वाह, जो चला गया वाह वाह, लेकिन जो कभी नहीं जाता है उसको पाने के लिए जो चल पड़ता है वो बड़ा उदार है। तो ऐसे उदारों को तो भगवान ने खूब सराहा है। उदारा एवे सर्वे, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृतिनो चारऊ अनघ उदारा। अघमना पाप अनघ है, वो मेरे भक्त निष्पाप है। चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारा। आर्त दुख मिटाने के लिए, लेकिन भगवान को पुकारता है इसलिए उदार है। दुख मिटाने के लिए दवा की शरण नहीं जाता, डॉक्टर की शरण, कूड़ कपट की शरण, बीमारी मिटाने के लिए गंदी चीजें खा के ठीक हो जाऊं उसकी शरण नहीं जाता। ठीक ठीक सात्विकता से काम लेता है, भगवत आश्रय संबंधी उपाय इलाज करता है, उदार है। अथवा तो बीमारी का दुख, निर्धनता का दुख और कोई संसार के समस्त दुख मिटाने के लिए जो भगवान की शरण जाता है, भगवान उसे उदार कहते हैं। आर्थ अर्थार्थी,
जो संपदा पाने के लिए भगवान की शरण जाता है उसको भी भगवान उदार कहते हैं। जिज्ञासु जो भगवान को जानने के लिए सत्संग में या भगवान के तरफ, उसको भी भगवान उदार कहते हैं। और ज्ञानी को तो बोलते हैं ये तो मेरा आत्मा है, उदार क्या है, ये तो बस उदार शिरोमणि है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ प्रियो ही में ज्ञानी इत्यर्थ। उदारा एवे सर्वे, तो आर्त भाव से भी भगवान का चिंतन करता है, और अर्थार्थी तो भी भगवान के द्वारा अर्थ चाहता है, उसको भी भगवान ने उदार कर दिया। धन चाहिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की कृपा के द्वारा धन वो धीरे धीरे भगवान तक मिला देगा। इसलिए आपको भगवान है तो मांगने वाला, मुझे धन मिले, मेरा रोग मिटे, मेरा छोकरा पास हो जाए, है तो संसारी चीज है, लेकिन उसको कृपण नहीं कहा। क्यों? कि नजरिया उसकी परम उदार परमेश्वर तरफ है। अनजाना देश अनमिला पिया के लिए भी उसके मन में है। अब कृपणता छोड़े, चाहे किसी की सेवा हो तभी उदार बनकर, चाहे मान्यता हो तो उदार बनकर। मैंने तो बहुत दुख सहा, ये कृपण लोग ही दुखी रहते हैं। टेंशन कृपणों को ही होता है, बीमारी कृपणों को ही पकड़ती रहती है, तनाव और झगड़े कृपणों को ही होता है। तू ही तो था, ऐसा बोला था, अरे बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। मैंने तो बचपन में वो हाल बदला, हाल बदला तब बदला, मैं तो बीमार हूं, तो बीमार तो बीमारी रहेगी। कृपण जो पकड़ बैठे ना वो घुस जाता है, छूटता नहीं, वो कृपण है। वो आत्म साक्षात्कार से तो वंचित रहते हैं, लेकिन ठीक ठाक जीने में भी विफल हो जाते हैं कृपण लोग। आंटी समझ रही है? आंटी, कृपणता तेरी बीमारी का कारण है। कृपण लोग दूसरों को टोंट मारते हैं, हम कृपणों को टोंट मारेंगे। ये कृपण टोंट मारती थी दूसरों को, अब खुद ही टोंट के अधिकारी हो गई। कृपणता छोड़ो।